नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो देखिए, जिसका इंतजार किया जा रहा था ऑफिशियल अपडेट आने का, वो आ चुका है आपका उत्तराखंड एलटी से रिलेटेड। हालांकि ये अपडेट आपने कल भी देख ही लिया होगा सोशल मीडिया पर। तो जो ऑफिशियली वेट किया जा रहा था कि आयोग कब इसको जारी करेगा, तो अब वेबसाइट पर ये आ चुका है, इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। और बात वही है कि आपका एग्ज़ाम डिले हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, या फिर कह लीजिए पोस्टपोन हो चुका है अनिश्चित काल के लिए। कोई फिक्स डेट यहाँ पर नहीं बताई गई है। जब तक कि फेवरेबल कंडीशन नहीं हो जाते हैं, अनुकूल परिस्थिति नहीं हो जाती कोविड-19 की, तब तक ये एग्ज़ाम आपका डिले ही रहेगा। अब इसमें जो कैंडिडेट्स हैं, उनका ओपिनियन दो कैटेगरी में डिवाइड हो चुका है। एक चाहते थे कि एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था, एक चाहते हैं हो नहीं हुआ, बिल्कुल सही फैसला है, नहीं होना चाहिए था। तो इसको डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट का फैसला है, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर देखा जाए तो फैसला आधे लोग कह रहे हैं कि सही है, आधे लोग कह रहे हैं कि गलत है। अब पूरे साल ही ये एग्ज़ाम नहीं होगा। तो मेरा ये सुझाव है आपके लिए, जो लोग भी एलटी का एग्ज़ाम देने वाले थे, जो लोग ये चाहते थे कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए था, उनके लिए सुझाव है कि इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। कोई फ़ायदा नहीं है इसको सोच के। उल्टा आपके जो माइंड है उसमें नेगेटिविटी आती रहेगी कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, प्रिपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए, कभी भी जो प्रिपरेशन है उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता है। थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा जो धैर्य है वो थोड़ा रखना चाहिए। हालांकि उत्तराखंड के स्टूडेंट की बात करें, कैंडिडेट्स की बात करें, तो उन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया था इसके लिए। तो खैर, इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, यूके ट्रिपल एस सी का ये फैसला नहीं था। यूके ट्रिपल एस सी कल शाम तक सारी चीज़ें करने की तैयारी कर चुका था। एग्ज़ाम सेंटर्स भी डिसाइड हो रहे थे धीरे धीरे। तो खैर, इसमें अब यही बात है कि एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो चुका है। अब इसमें दो तीन सवाल होंगे कैंडिडेट्स के कि नेक्स्ट डेट कब तक आ सकती है। तो देखिए, ये जो कोविड-19 है, इसका कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके आंकड़े की अगर बात करूं मैं, तो अभी मैं रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। एक्चुअल में जो आंकड़े हैं वो काफ़ी डराने वाले हैं, कह सकते हैं। अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में तो सिचुएशन उतनी बुरे नहीं है, कंट्रोल में है। लेकिन कंट्रोल में कब तक रहता है ये भी डिपेंड करेगा। और खैर, इसमें अभी मैं आंकड़े दिखाऊंगा, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि जो पूरी कंट्री है, भारत हमारा देश है, उसमें कोविड-19 का सिचुएशन कैसा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर कैंडिडेट इस डाउट में होंगे कि अब करें क्या। ये जो डिले हो चुका है एग्ज़ाम या पोस्टपोन हो चुका है, इस समय में जो प्रिपरेशन था, क्या उसको दोबारा से स्टार्ट रिवीजन करें, जिन्होंने नहीं करा था उसको स्टार्ट कर लें दोबारा से, क्या करें। आपके पास दो चॉइस है। आपको ये मालूम है, मैंने एक सर्वे किया था, ऑनलाइन पोल लिया था, जिसमें मैंने पूछा था कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप सी के लिए अप्लाई करा है, कितने ऐसे हैं जिन्होंने फॉरेस्टर के लिए अप्लाई करा है। मैं यही जानना चाहता था कि कितने कैंडिडेट हैं जो जिन्होंने इसके लिए भी अप्लाई किया है। तो काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पर अपना ओपिनियन बताया था कि कौन से एग्ज़ाम में आपने अप्लाई किया है। ज़्यादातर लोगों ने ग्रुप सी में किया है, जाहिर सी बात है, ग्रुप सी में 2 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, तो उसी में ज़्यादा लोगों ने अभी तक अप्लाई किया है। तो यहाँ पर दो जो ऑप्शन है आपके पास, पहला तो ये है कि आप ग्रुप सी की प्रिपरेशन छोड़ दें, आप एलटी के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो एलटी में ही लगे रहें, ये ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ये है कि आप 50-50 कर लें, कि आप चाहते हैं कि बाई चांस अगर एलटी में कहते हैं ना, जो आपका ऑप्शन बी होना चाहिए, उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए एलटी में अगर आपका नहीं होता है, तो आपके दूसरे जो कैटेगरी है ग्रुप सी की, उसमें भी आपका प्रिपरेशन थोड़ा बहुत बना रहे, ताकि अगर वो एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिल जाए। ऐसा ना हो कि आखिर समय में आपके पास समय कम बचे। और इसलिए ऐसा कह रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इस चैनल से ऐसे जुड़े हैं जो पहली बार ग्रुप सी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। और एलटी की बात करें तो उसका सिलेबस बिल्कुल अलग है, ग्रुप सी का बिल्कुल ही अलग है। तो इस वजह से प्रिपरेशन करने में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करें। तो आज की वीडियो में आपसे ये पूछना चाहता हूँ, नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि ग्रुप सी की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देखिए सहायक अध्यापक की जो प्रिपरेशन है, आई थिंक आप खुद से आप कर लेंगे। सब्जेक्ट वगैरह आप तैयारी कर सकते हैं अपने अनुसार, अगर आप करना चाहते हैं। हालांकि ये जो एग्ज़ाम है, जहाँ तक देखा जाए तो पूरी तरह से आपके कोविड-19 पर ही डिपेंड करेगा कि कितने महीने तक ये डिले रहता है। मेरे हिसाब से 2 महीने कम से कम ये रहेगा। जून लास्ट तक अगर कोई डेट आ जाए तो काफ़ी अच्छी बात होगी। अब एक और चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, एलटी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, लेकिन जब भी ये फेवरेबल कंडीशन हो जाते हैं, उसमें सबसे पहले आपका एलटी का ही एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं है कि ग्रुप सी का डेट अगर जून जुलाई था तो जून जुलाई में पहले ग्रुप सी का ले लिया जाए, अध्यापक सहायक अध्यापक का जो भर्ती परीक्षा है वो बाद में ले जाए, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए, आयोग को ये नहीं करना चाहिए, जहाँ तक है नहीं होगा ऐसा। तो अकॉर्डिंग टू कैलेंडर की बात करें तो जून जुलाई में आपका ग्रुप सी का एग्ज़ाम होना था, और फॉरेस्टर का भी एग्ज़ाम इसी बीच होना था आपका।
हालांकि फॉरेस्टर का एग्ज़ाम पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि इसके जो फॉर्म है वो काफ़ी पहले आ चुके हैं। 83,000 के आसपास, आई थिंक 80,000 प्लस जो है आवेदन यहाँ पर आए थे फॉरेस्टर के। तो कुल मिला के मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो ग्रुप सी के प्रिपरेशन है उसको लेकर मैं सोच रहा हूँ कि एक आपसे स्ट्रेटजी वीडियो कह लीजिए या फिर तैयारी करने का तरीका, क्योंकि कई सारे नए लोग हैं जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ग्रुप सी की प्रिपरेशन किस तरह से की जानी चाहिए। अभी मैं पेपर देख रहा था ग्रुप सी का, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन, काफ़ी सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो क्वेश्चन आपको मिल ही नहीं रहे थे। तो इसमें आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ग्रुप सी का प्रिपरेशन कैसे करना है। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि स्ट्रेटजी वीडियो लाई जाए या नहीं, और उस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि जो क्लासेस होंगी ग्रुप सी की वो किस अकॉर्डिंग होगी। जो भी आपको सुझाव होगा उसी को हम फॉलो करेंगे, तो इसीलिए ये वीडियो स्पेशली बनाया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूँ कोविड-19 का सिचुएशन क्या है, ताकि जो लोग इस डाउट में थे कि कैंसिल किया गया है नहीं किया गया है, सही फैसला है गलत फैसला है, वो आपको एक क्लैरिटी मिले कि क्या फ़ैसला सही है या नहीं। देखिए दोस्तों, ये जो है रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया है। इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं जो पीक था पिछले साल का, जो सबसे ज़्यादा केसेस आए थे, डेली केसेस की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए अक्टूबर के आसपास सबसे ज़्यादा पीक पर था कोविड-19। उसके बाद ये धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो चुका था। अब देखिए अचानक से मार्च और अप्रैल, मार्च आखिर से और अप्रैल के शुरुआती दो दो हफ्ते में ये जो आंकड़े हैं वो सीधे आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। जो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो केसेस हैं इतनी बड़ी संख्या में अचानक से कैसे बढ़ रहे हैं, ये समझना बड़ा मुश्किल है। आई थिंक ये मार्च के बाद, मार्च आखिरी वीक से ये इंक्रीज़ होना काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो चुके थे। और ये जो सेकेंड स्ट्रेन है कोविड-19 की, ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं हार्मफुल है। अब देखिए पहले क्या था कि कोविड-19 में जो पेशेंट है वो पूरी तरह से बीमार तब होता था, लगभग उसमें 7 से 8 दिन लग जाते थे पूरी तरह से इन्फेक्टेड होने में या फिर पूरी तरह से कोविड-19 के चपेट में आने में। लेकिन अभी जो केसेस देखने में मिल रहे हैं, जो यंग जनरेशन है उनके भी जो केसेस मिल रहे हैं, उनके अनुसार 1 से 2 दिन में पूरा इन्फेक्शन फैल जाता है कोविड-19 का, और इस वजह से ये डेडली माना जा रहा है सेकेंड स्ट्रेन। तो मेरे हिसाब से ये जो फैसला लिया गया है वो सही है। ये मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि फ़ैसला जो लिया गया, हालांकि मेरा ओपिनियन पहले अलग था। अचानक से ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, ये दो हफ्ते हैं, 2 वीक्स हैं, 25 अप्रैल तक ये कितना बढ़ जाता है कह नहीं सकते हैं, और जहाँ तक ये काफ़ी बढ़ने वाला है। तो उत्तराखंड में आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है सिचुएशन फ़िलहाल अगर देखा जाए तो। अन्य स्टेट्स के मुकाबले जो बड़े स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली वगैरह हो गया, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। और टोटल ओवरऑल कंट्री में बात करें तो आज की आई थिंक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 200 के है। जी हाँ, 200 के आसपास जो केसेस हैं यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, एक्चुअली में इससे भी ज़्यादा पहुँच चुका है। तो कुल मिला के जो फैसला लिया गया है सही है गलत है इसको छोड़ दीजिए। जो मैं आपसे कह रहा था कि जो भी आप कर रहे हैं उसको पॉजिटिवली करते रहिए। जो भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या ग्रुप सी की करना चाहते हैं या दोनों की करना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा, तो वो करते रहिए। बाकी इसमें ज़्यादा नेगेटिविटी लेने की ज़रूरत नहीं है, बस यही एक सजेशन है। काफ़ी सारे लोग इसमें नेगेटिव हो रहे हैं, कमेंट करके बता रहे हैं कि ये फ़ैसला बहुत ही गलत लिया गया है या फिर ये नहीं होना चाहिए था, अब एग्ज़ाम 1 साल के लिए डिले होगा, तो ये सोचना ही क्यों है। हालांकि मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स काफ़ी समय से इसका वेट कर रहे थे, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया जा नहीं सकता, क्योंकि आपको भी मालूम है एग्ज़ाम लेने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अब ये कोविड-19 का केसेस अचानक बढ़ गए हैं, तो ये कंट्रोल जो है गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, ये आम जनता को ही करना पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए कि जो अभी इलेक्शन वगैरह हैं उसमें भी उनको थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ही अगर रैलियां करने लगी इतनी ज़्यादा संख्या में तो ये भी दिक्कत वाली बात है। जो लोग ये कमेंट करके बता भी रहे थे कि रैलियां क्यों की जा रही है, अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं तो रैलियां भी कैंसिल होनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये चीज़ होना चाहिए। खैर इसमें जो आम जनता है, जो सिविलियंस है, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो बस आपको पॉजिटिव रहना है, प्रिपरेशन करते रहना है, और प्रिपरेशन के साथ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना है आपको। एंटरटेनमेंट भी करते रहिए थोड़ा थोड़ा। अच्छी मूवीज़ देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं, घर में रह रहे हैं तो कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल मूवीज़ देखिए या फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ देखिए, नॉलेजेबल डॉक्यूमेंट्रीज़, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाएगा। तो बस इतना ही था। और जो मैंने आपसे पूछा है आपका ओपिनियन, वो ज़रूर बता दें आप कि जो ग्रुप सी है उसके प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी वीडियो आपको चाहिए या नहीं।
अगर कम कमेंट आते हैं तो वो हम नहीं बनाएंगे, और अगर चाहिए तो आप बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।